लेकिन कसम इस भागवत कथा की कि हम किसी को सुनाने के लिए ये कथा नहीं बोलते हैं, अपने आप को सुनाने के लिए ये कथा बोलते हैं। हम पर असर पड़ना चाहिए, इसलिए हम भगवान की कथा को गाते हैं और इसीलिए हम कर रहे हैं कथा। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। अरे अपना भला हो जाए यही बहुत है, अपना कल्याण हो जाए। इसलिए हमारे पूज्य पिताश्री बोलते हैं, बेटा सुखदेव ने जो कथा सुनाई है वो अपने लिए, पहले अपना कल्याण करो। और हम अपने कल्याण के लिए गा रहे हैं, अपने कल्याण के लिए गा रहे हैं। परिनिष्ठितो नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान कथा मात्रैक जीवना। सुखदेव जी से बोला कि क्या तू दक्षिणा के लिए कर रहा है कथा? तेरे को 2-2 हजार रुपए के नोट मिलेंगे इसलिए जा रहा है पुरवाल गांव। लेकिन सुखदेव जी ने बोला मैं दक्षिणा के लिए नहीं जा रहा हूं, कथा करने के लिए। कथा मात्रैक जीवना, मेरा श्वास कथा बन गया है। अगर मैं कथा नहीं करूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, इसलिए अपने प्राणों को बचाने के लिए मैं कथा करने के लिए जा रहा हूं। और तुम्हें इस बात का पुण्य लग रहा है, आचार्य रजनीश जी को इस बात का पुण्य लग रहा है, स्वर्गीय दशरथ प्रसाद जी को इस बात का पुण्य लग रहा है, माता रुक्मणी को इस बात का पुण्य लग रहा है, बहन रुचि को इस बात का पुण्य लग रहा है कि हमने इस व्यास के प्राणों को बचाया है। और किसी के प्राणों को बचाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा पुण्य होता है। किसी के प्राणों को बचाना सबसे बड़ा पुण्य होता है, और किसी को जहर देना सबसे बड़ा, आगे आप बोलो, पाप होता है। इसलिए हम अपने प्राणों को बचाने के लिए भागवत की कथा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? प्राणों को बचाने के लिए। हमारा तो प्राण है कथा। हम अपने प्राणों को बचाने के लिए आ रहे हैं यहाँ कि हम मरे ना, क्योंकि धन मिले ना मिले, प्राण रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, लाख लाख धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय दशरथ प्रसाद जी को, जिन्होंने इस कथा का निमंत्रण हमको दिया है और उनकी कथा में हम यहां पर आए। ये पक्की बात है, समझ। अगर आप नहीं समझे तो आप अपने क्षेत्र के स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी को समझ गए, समझे ना? घर घर में बच्चे जानते हैं स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी को, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया, जिन्होंने इस लड़ाई में अपना अहम भाग लिया। आप सभी लोगों के हृदय में उनके प्रति जो सम्मान है, क्योंकि आप जानते हैं उस व्यक्ति ने निष्कपट भाव से उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए अपना योगदान दिया। बस जो सम्मान आपका उनके प्रति है, बस समझ लेना ये जो कथा वक्ता है ये भी इसी भाव से ही इस कथा गंगा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। हम देश की संस्कृति को, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, हमारे पूज्य पिताश्री, कई बार हमको रोना आ जाता है अगर आप उनसे मिलोगे। अगर तो पूज्य गुरु जी ने 676 जिलों में, सोचो, कहीं पानी नहीं मिला, कभी भोजन नहीं मिला, दर दर की ठोकरें। और जब हिमालय में, जब जंगल में जब वो तपस्या करते थे, उस वक्त कितना उनको संघर्ष करना पड़ा, लेकिन किस लिए? कि संस्कृति बचे। और क्या है? जब होटलों में जाकर के हम लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, पार्टियों में जब हम लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, तो फिर कथा में क्यों नहीं? और हर किसी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से माता रुक्मणी देवी ने अपने स्वर्गीय पति के निमित्त यह दिव्य कार्यक्रम करवाया है, ऐसे हम सब लोग भी, जब हमको भी अवसर मिले तो हम भी भगवान की कथा का गुणानुवाद करें, करना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य जी
जो बद्रीनाथ की यात्रा करने के बाद जब श्रीनगर पहुंचे, पेचिस लग गए उनको, पेट खराब हो गया। अलकनंदा के किनारे कौन? शंकराचार्य जी, जिन्होंने इस देश में सनातन का झंडा गाड़ा, वो शंकराचार्य जी। लेकिन शिव के उपासक है ना, क्यों? शिव जी को मानने वाले। शिव 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 शिव। शक्ति ने बोला थोड़ा सा अपना थोड़ा सा दिखा दूं मैं, थोड़ा अपनी ताकत दिखाऊं मैं इस बाबा को। जैसे ही पेट खराब हुआ तो आपने देखा होगा तब यूं निढाल होकर के पड़े हुए थे, यार पानी पानी मिलेगा, पानी। तब आई भगवती जगदम्बा, प्रकट हुई कन्या के रूप में। क्या बन करके आई? कन्या के रूप में। तब भगवती ने कहा, ए बाबा पानी चाहिए? बोला हाँ। बोला मेरे मुख में डाल दो। बोला क्यों? पकड़ क्यों नहीं रहे? बोला शक्ति नहीं। रोए शंकराचार्य, शक्ति नहीं है। अरे बोला तू जिंदगी भर यही बोलता रहा, शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अंतिम अवस्था तक अभी तक तुमने क्या बोला? शिवोहम शिवोहम। और आज मुख से निकल रहा है कि शक्ति नहीं है। मुख से शक्ति निकला कैसे? शक्ति बोला ना कि अब शक्ति नहीं है, इसका मतलब। अरे तब आया उनको होश, ये तो भगवती जगदम्बाई जो सृष्टि चला रही है, ये तो वही शक्ति है, पराम्बा है, तो भगवती है, जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ऐसा कौन है जो शक्ति का उपासक नहीं है, जो शक्ति को मानता नहीं है? विश्वनाथ को पूज रहे हो, क्यों पूज रहे हो? क्योंकि विश्वनाथ में शक्ति है तुम्हारी मनोकामना पूरा करने की। क्यों साहब? कल उनकी श्री मंत्री प्रसाद नैथानी जी, उनकी बहन कहाँ है बैठी हुई? अभी नहीं है? मधु जी नहीं है बैठी? मधु जी मिली और कल वो भी। हमने कहा कहाँ है मंत्री प्रसाद नैथानी जी? बोला डोली घुमा रहे हैं। हमने कहा किसकी? बोलो विश्वनाथ। क्या जरूरत पड़ी मंत्री प्रसाद नैथानी जी को डोली घुमाने की? क्योंकि मंत्री प्रसाद नैथानी जी ने विश्वनाथ की शक्ति का दर्शन किया है। अगर विश्वनाथ में शक्ति नहीं होती तो आज ये मंत्री साहब उनकी डोली न घुमा रहे होते। इसलिए विश्वनाथ के अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति की उपासना हर कोई कर रहा है। मैं भी कर रहा हूं। शक्ति शक्ति शक्ति। राम के अंदर भी शक्ति है, कृष्ण के अंदर भी शक्ति है, ब्रह्मा के अंदर भी शक्ति है। ब्रह्मा के अंदर जो शक्ति है उसी से तो सृष्टि का सृजन हो रहा है। विष्णु के अंदर जो शक्ति है उसी शक्ति से तो इस दुनिया का पालन हो रहा है। और भगवान शंकर के अंदर जो शक्ति है उसी से तो ये पूरी दुनिया का संहार हो रहा है। संहार हो रहा है। हाँ, ठीक है बोल। इसलिए भगवती ने कहा कि बेटा आज तेरे मुख से शक्ति कैसे निकल गया?
बोलो। इसलिए आदमी सोचता है शक्ति कुछ है ही नहीं, मैं ही हूं सब कुछ। मैंने खा दिया सबको, मैंने मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और जब अंतिम सांस चल रही होती है तब लगता है पता कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जो कुछ है वो कौन है? बोलो, शक्ति। जोर से बोलो, शक्ति। शक्ति। इसलिए स्वयं शंकराचार्य जी ने इस बात को लिखा है और कहा है, न मंत्रम नो यंत्रम, न मंत्रम नो यंत्रम, न मंत्रम। पहली बार निकला उनके मुख से कि न मंत्रम नो यंत्रम, जिन्होंने कई मंत्र बना दिए, रोए हो, जिसने कई मंत्र बना दिए हो, कई श्लोकों की रचना कर दी हो, वो बोल रहा हो कि न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चावानम ध्यानम। बोला मैं ध्यान भी नहीं जानता, मैं कथा भी नहीं जानता, मैं पूजा भी नहीं जानता, मैं पाठ भी नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। बोल, बन गए ना बच्चे। जब तक बच्चा नहीं बनेगा तब तक किसी भी व्यक्ति को कोई भी माय का लाल बता करके दिखाए कि भगवान कैसे, मिल ही नहीं सकता। अगर तुम्हें यह पता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, बस समझ लेना कि उतने ही दूर हो गए भगवान से। और जिस दिन तुमने ये कह दिया कि न मंत्रम नो यंत्रम, मैं कुछ नहीं जानता, न मैं मंत्र जानता हूं, न तंत्र जानता हूं, न यंत्र जानता हूं, कुछ नहीं जानता माँ, मैं तो तेरा छोटा सा बच्चा हूं। उस दिन माँ भगवती आपको अपनी छाती से चिपका देगी और अपने हृदय से लगा देगी। बोलेगा हाँ अब है तो अधिकारी मेरे पास आने का। क्या जानते हैं हम? क्या है हम? कल हमने कथा में बोला भी था कि पिंड से शुरू हुआ, मां के गर्भ में आता है सबसे पहले पिंड, और पिंड से शरीर बना, और शरीर के बाद जवान हुआ, और जवान के बाद बूढ़ा हुआ, बूढ़ा के बाद सब हुआ, और सब के बाद अंत्येष्टि हुई, और अंत्येष्टि के बाद फिर पिंड। ले भाई अब फिर रखा पिंड। पिंड से शुरू हुआ, पिंड पर खत्म। क्या है व्यक्ति? कुछ है? कुछ भी नहीं। लेकिन अहंकार इतना है, इतना है, क्या क्या। इसलिए भागवत की कथा यहां पर आ रखी है। हम कुछ सुनाने के लिए नहीं आ रखे हैं यहां, ना हम कुछ जानते हैं। दो टूक बातें सुना रहे हैं जितना हमारे पास समय है, और दोनों हाथ खड़ा करके मां बोल रहे, बोलो मां बोलो और बच्चे बन जाओ। तुम्हारे मां बोलते ही तुम क्या बन जाओगे? बच्चे बन जाओ। और जैसे तुम बच्चे बन गए तुम्हारा काम हो गया। इसलिए प्रेम चाहिए, प्रेम। क्या चाहिए? जोर से बोलो, प्रेम। तुलसीदास जी की रामचरितमानस की जो चौपाई है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा।
श्रीमद् भागवत का आज छठा दिन है, बस इतनी बात याद रखना। कुछ याद रखो ना रखो, इतना याद रखना कि यार उन्होंने क्या करवाया था, इतना याद रखना था। स्वर्गीय दशरथ प्रसाद जी की पुण्य स्मृति में उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा करवाई। क्या करवाई? श्री बोलो, श्री मद मद भागवत। बस तो पहले अपने दादा को सुनाना श्रीमद् भागवत, ठीक है? क्यों? वाह, दादा कलेजे को टुकड़ो बनो नाती। क्या दादा सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? नाती से करते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि यार मेरा जो कुछ है वो सब मेरे नाती को मिल जाए, बस। श्रीमद मद 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 में है सारा कुछ। दारो मदार भागवत कथा सुनी और पता ही नहीं लगा। मद मद यानी घमंड। घमंड को छोड़ दो, घमंड को एक किनारे फेंक दो, बस। सुनो बेटा, थोड़ा सा, ठीक है? तब हम कमरे में आपसे बात करेंगे, ठीक है? कथा में थोड़ा सा सुनना है, ठीक है? मद यानी घमंड। भगवान श्रीमद् भागवत, भागवत यानी भगवान का। हम भागवत का, हम भगवान का होना चाहते हैं, लेकिन बीच में आड़ा बन रहा है, रुकावट बन रहा है। कौन? बोलो। मद 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 यानी घमंड। ये तो भगवान के और हम जीव के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन मद है। हर छोटी छोटी बात में खड़ा हो जाता है। क्या? मद मद यानी घमंड। अरे मैंने ऐसा किया, अरे मैं बद्रीनाथ इतनी बार गया, मैं इतनी बार केदारनाथ गया, गंगोत्री का गंगा जल रामेश्वरम पहुंचाया, सुदिन लटलस्यता उनके जानदा भारी आए अख। मद, ये क्या है? मद। और यह जो मद है, यह मद हमको भगवान तक पहुंचने नहीं दे रहा है। बस क्या गजब की कथा है। श्री मद, बोलो श्री मद भागवत। इसलिए श्री श्री श्री, इसलिए हमारे यहाँ श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं और श्री गौ माता को भी कहते हैं। अगर आपने लक्ष्मी का घमंड किया, ठीक है आदरणीय श्री मदन जी, अगर लक्ष्मी का घमंड किया, अगर संपत्ति का घमंड किया, अगर बंगले का घमंड किया, जमीन और जायदाद का घमंड किया, तो नरक जाना पड़ेगा। लेकिन गौ माता और गोविंद का घमंड किया तो वैकुंठ मिलेगा, भगवान मिलेगा। भागवत, भागवत यानी भगवान का। तू भगवान का हो जाएगा, लेकिन कब? जब तू घमंड किस चीज का करेगा? गौ और गोविंद का करो। कौन मना करता है? भगवान का घमंड, गाय का घमंड। क्या लेना देना दुनिया के लोगों से नहीं। क्या पड़ी हुई है हमारे पूज्य पिताश्री को, यो गौड़ों की छाड़ी जान रखी। अच्छी भली राम कथा और भागवत कथा चढ़ते लगी और तब गए गौ माता की पिछाड़ी। कोई शक्ति जबरदस्ती, उस शक्ति ने हमारे पूज्य पिताश्री को, उन्होंने तो ऊपर कुटिया बना दी थी। पता करो, आना चोपड़धार, चोपड़धाम 25 मई से और 5 जून के बीच में जो कार्यक्रम होगा वहां पर देखना। वहां का जो हमारा देवता है नागराज देवता, बिना देवता के कोई नहीं बोलता।
इस व्यासपीठ पर बैठने के लिए भी देवता की जरूरत पड़ती है, और जिसका इष्ट मजबूत होता है उसी के मुख से उसका देवता प्रकट होता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ढाई आखर प्रेम का, नहीं तो पढ़ने वालों की कमी है। तो गाड़ी हम क्या, कुछ भी नहीं। हमारा ज्ञानी जी ने अभी बैठे, वो कई है ना मन की पूरी रामचरितमानस याद शुरू है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजीर विहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। दिन भर लग गयो, कुछ भी ना, कुछ नहीं हुआ। खिले इष्ट नहीं लो, जय 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 मन की पर इष्ट की कृपा। अरे बस इष्ट तुम तो खूब जान दो वाला, तुम तो वशिष्ठ का बगल में बैठिया मन की। वशिष्ठ मुनि का मतलब जैन अपनो इष्ट बस में करी। अरे कुछ करो मत तुम, तुम्हारा इष्ट तुम्हारे पास होना चाहिए। और वशिष्ठ कौन है जिसने अपने इष्ट को बस में कर दिया? क्या जरूरत पड़ी यहां पहाड़ में आने की? हिंदों गांव का, हिंदों पट्टी का विश्वनाथ मंदिर, और वहां वशिष्ठ ऋषि तप करने के लिए आए। क्या और जगह उनको सिद्धि नहीं? अरे जितनी भी सिद्धियां हैं वो सब यही हैं, यही मिलेगी सिद्धि। लेकिन जिसको उसका होगा ज्ञान, उसको मिलेगी ना सिद्धि। इसलिए वशिष्ठ ने अपने इष्ट को बस में करने के लिए, अरे बस में, अब आप बोलेंगे यार कि पता नहीं वशिष्ठ ना अपना इष्ट का गलवा कोई जुड़ को डाल दी की, या कोई रस्सी डाल दी और तब खींची अपनो इष्ट। ना ना ना, बस में करी, बस में। और बस में किस चीज से होता है? प्रेम से। हम उन कुछ करें, हम उन क्या करें? प्रेम से तो बोली बोल। ये बुढ़ी माता मेरा कनौड़ पर ब्याज यक, बाबा मैं भी तेरी गौड़ी तई हो, कुछ ध्यान चांद में क्या ध्यान दी चांद माता, मेरी तरफ से भी 1100 रुपये मेरे नौ न काटी। बताओ, बोलो, वो 1100 रुपये। तब तक ये मधु बहन का नाम क्या है? मधुवादिनी। वाह, क्या वो गौ माता वाला ग्रंथ आप अपने हाथ से मुझे दे सकते हैं? अरे क्यों नहीं दे सकते हैं बहन, दे देंगे हम तेरे को। मैं भी आपकी गौ माता के लिए 1100 रुपए देना चाहती हूँ। बात 1100 की नहीं है, बात इस बात की है कि इन्होंने हमारे गाय का प्रेम तो देखा कि हम कितना प्रेम करते हैं गौ माता से। हमारी कथा सफर, तुम्हें पता तो लगा कि यार हमारा भी प्रेम है गाय से। एक बुढ़ी माता, ये माता जी यहाँ पर कैसी बैठी है, कमर झुक रखी है और ये नहीं घूमना है, और चुपका सी कि मैडी पता न लगो, और यक लिफाफा और पता लगी मैडी 500 रुपया रखाती है। बोलो क्यों? क्योंकि समझ में आ रही है ना बात। बोलो, सोचो। इसलिए हम प्रसन्न हैं। आज हमारे आदरणीय श्री भट्ट साहब बोल रहे थे कि गुरुजी आज बोला कुरवाल गांव विकास समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री कैलाश राम तिवारी साहब एवं महासचिव चिरंजी लाल भट्ट जी भी देहरादून से आए हुए। तालियां बजाओ उनके लिए। कक्ष बैठे हैं, पिछाड़ी बैठे, प्रणाम आपको। वाह,
पुरवाल गांव विकास समिति, क्या सुंदर सुंदर मंदिर बना रहे हैं, अपनी संस्कृति जो है उसको बचा रहे हैं। इसीलिए तो ये समिति बनी है। बड़ी खुशी हुई हमको कि वो समिति के अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच गए, तो समझो कि भाई पूरी समिति के लोग यहाँ पर पहुंच गए। हमें बड़ी खुशी हुई। हमने कहा उनसे ये बात जरूर कहेंगे कि जब हम मंदिर देखने के लिए गए थे तो मंदिर के बगल में एक घराट भी दिखाई दिया हमको, मायापति माता का। लेकिन हम उस मायापति माता से निवेदन, कख बैठी माता, छंदियक बैठी, या हम इस मायामती माता से कहेंगे कि वो घराट भी इस विकास समिति वालों को आप प्रदान कर दो, और हम चाहते हैं कि ये समिति भी एक दोबारा से उस घराट को दिव्य और प्रसिद्ध बना दे। क्यों क्यों साहब? आहा, अरे वो जो घराट है वो भी किसी मंदिर और तीर्थ से कम नहीं है। जब तुम्हारे आने वाली पीढ़ी जब उस घराट को देखेगी कि किस प्रकार से वो घराट चलता है, हा 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 हा, नहीं देखने। इसलिए उस घराट को भी तुरंत विकास समिति जो है हमारी पुरवाल गांव विकास समिति तुरंत उसको सुंदर तरीके से बना दे, और इतना सुंदर बनाए जितना सुंदर द्वारिका का द्वारिकाधीश का मंदिर है। घर घर में पर्यटन रखो विकास समिति, गिंजाओ रखो, आए देखे लोग, वाह रे वाह पुरवाल गांव, हमारी जो धरोहर है उसको खत्म होने मत देना। वो भी किसी मंदिर से कम नहीं है। वो घर घर में गौ माता जब होती थी तो गाय माता का जब दूध निकलता था, और उस दूध का जब मक्खन लगता था ना, और तब जब माता लोग अपनी गढ़वाली में जब गाती थी, गाली 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 देती थी, गाली। सैरू को माता स्तुति कर दी और वृंदावन की गोपी गाली दे दी। लेकिन गौ का मन की अगर गाली भी दो ना, तभी भी भगवान तो का घर का चक्कर मार दो, तो अगाड़ी पिछाड़ी घूम दो। माता बोल दी नहीं अपना बच्चा थे कौन उदंडी बच्चा कमर टूट ली को बता अपना बच्चे थे बोलने। लेकिन उस मां का जो भाव है वो अपने बच्चे के प्रति प्यार है ना, इसलिए उस मां की जो हृदय की जो निष्कपटता है, उस बच्चे को जो गाली पड़ रही है उससे भी वो बच्चा पनप रहा है, वो और तरक्की कर रहा है, वो और बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मां का भाव कोई गलत नहीं है। मां कई बार अपने बच्चे के कान पर मारती है 2 थप्पड़ खींच करके, क्यों? कि जिससे वो सुधरे वो। हम जब छोटे थे, हमारे पूज्य पिताश्री ने स्कूल जाने से पहले विद्यालय जा रहे थे हम, हमारी माता जी ने काला टीका लगाया हमारे माथे पर। पिताजी ने बोले क्या तू करने लगे? बोला अरे भाई मेरे बेटा, मैं तो मेरे राजा। अरे बोले ठीक तेरे बेटा राजा, लेकिन ये काल टीकों का मतलब क्या? अरे बोला काल टीकों का मतलब कहीं की नजर न लगू मेरा बच्चा पर। अच्छा नजर न लगू, लेकिन जब यू विद्यालय जा लो तब कन बच्चा वाला, कोई सिगरेट पीणो, कोई तंबाकू खाणो, कोई गोल्डन खाणो, कोई सुल्फा पीणो, तो ये नहीं बुरी नजर। अरे बोला मैं तो सोची नहीं है बारा में। अरे बोला चिंता न कर, गए गौ माता मां,
अब गौ माता का पिछाड़ी खड़ा हुआ है हमारा पूज्य पिताश्री, अयोग मंत्र बोली जो पहाड़ में प्रसिद्ध मंत्र, क्या मंत्र वो सब भूली गया, सोचना कि पता नहीं कनु मंत्र वालू, अरे गौंद 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 गौंद, यू मंत्र भूली गया साहब, नहीं गौड़ी चाहने अब गई वो मंत्र। एक किताब पढ़ रहे थे हम, हमारे आदरणीय उनियाल साहब आचार्य जी किताब थोड़ा देखते रहते हैं, उसमें लिखा हुआ था कि पिता को प्रसन्न अगर आपने कर दिया तो आपने सारे शास्त्रों का ज्ञान ले लिया, आपको सेकंड नहीं लगेगा। बोला कब आपको वेद शास्त्र उपनिषद सबका ज्ञान हो जाएगा, लेकिन पिता को खुश करने का एक मंत्र बताया उसमें, बताऊं आपको कौन सा मंत्र है वो? पिता कुछ भी बोले तो ऐसा बोलना है, जो आज्ञा, क्या बोलना है? जो आज्ञा। उस किताब को पढ़ करके दंग रह गए हमने कान पकड़ा, हमने कहा वाह जो आज्ञा। अब मंथन किसने करना? हमने करना है कि इसका मतलब क्या, ये मंत्र कैसे हुआ? जो आज्ञा, इसका मतलब क्या है? अरे आ से ज्ञा तक जितने भी शब्द होंगे, ज्ञान का जितना भी भंडार होगा वो आ से और ज्ञा तक ही तो होगा। आ से और ज्ञा के बीच में ही तो सारा ज्ञान पड़ा हुआ है। चाहे तुम श्रीमद् भागवत की पोथी उठा लो, चाहे तुम श्रीमद् देवी भागवत की पोथी उठा लो, जो भी ज्ञान भरा हुआ है वो आ से ज्ञा तक ही है। इसलिए जो बच्चा अपने पिता के सामने हमेशा एक बात कहता है कि जो आज्ञा, उसके ऊपर पिता का जैसे आशीर्वाद पड़ता है वैसे उसको दुनिया का समस्त सारा ज्ञान अपने आप हो जाता है। इतना सा ये शब्द रोंगटे खड़े हो गए उस दिन हमारे। अब मंथन किया ना हमने रात भर, हमने कहा यार ये मंत्र कैसा है, ये मतलब क्या है इसका? तब लगा पता, मंथन करना पड़ता है, मंथन मंथन। इसलिए गौ माता के पास जब जाओ तो ये सबसे बड़ा मंत्र है। बोला क्या मंत्र है? आसन बैठ गया, अरे गोंद 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 गोंद। वो गोंद सामान्य गोंद क्या, जिस गोंद में भगवती गंगा जी है ना। और हमारे आज तो घनसाली क्षेत्र की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती वसुमती घनाता जी भी आ रखी है। कहाँ है बैठी? वाह जी वाह, प्रणाम आपको। देखो पीछे बैठी हुई हैं, देखो कितनी बड़ी बात है। नितर अगर कोई प्रधान भी हो तो दम अगाड़ी बैठ दो, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि आप क्षेत्र की ब्लॉक प्रमुखा होने के बाद भी आप कितने भाव और प्रेम से कथा में बैठ करके इसका आनंद ले रही है। वाह। तरुवर जब फलते जाते हैं नीचे को झुकते जाते हैं, जैसे जैसे तुम्हें पद और प्रतिष्ठा मिलते रहे वैसे वैसे तुम झुकते रहो। और जो व्यक्ति झुकता रहता है वो प्रमुख से कब विधायक बन जाता है पता ही नहीं लगता, और विधायक से कब मुख्यमंत्री बन गया पता ही नहीं लगा। लेकिन कब? जब हमारी जड़ें कहां हो? जमीन पर। नहीं? और हमारे समाज सेवी आदरणीय माननीय श्री सुरवीर लाल जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कहाँ पर हैं? वाह, पीछे। एक बार तालियां बजा करके उनका बहुत बहुत अभिनंदन। वाह जी, ये सब वीर हैं। हमारे लिए तो वही वीर हैं जो हमारी कथा में आएंगे। क्यों? हमारे लिए तो वही श्रेष्ठ हैं। क्यों साहब? जो हमारी कथा में नहीं आड़ो तय क्या कौन हम हैं? इसलिए हम दिल की गहराइयों से उनका सम्मान करते हैं। कल हमें एक माता मिली तो हम जा रहे थे साथ में, दोनों पति पत्नी। तो
तो उस दोनों आए थे वो, तो हम उनसे यही बोल रहे थे, भाई हमारे यहाँ तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सब बराबर है भाई, एक ही वेद मंत्र में सबका नाम है। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य जद्वैश्य शूद्रो अजायता, एक ही जगह चारों का नाम आया है नहीं। अब बोलो, अगर भागवत की कथा हमारे आचार्य रजनीश जी ने जब हमको निमंत्रण दिया तो तुरंत उसी समय जो ढोल बजाने वाले हैं उनको भी निमंत्रण दिया, कहा जहां कथा का वाचन होगा वहां ढोल वाले भाई तुम्हारा भी सम्मान होगा, आइए आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करिए। ये सनातन है, ये सनातन है, इसलिए हमारे यहाँ उनको औजी बोलते हैं। औजी मतलब आओ जी, भगवान शंकर ने बोला आओ जी, ए भगवान नागराज आओ जी, हे भगवती पार्वती आओ जी। जिस सनातन धर्म ने ब्राह्मणों के मुख से वेद मंत्र निकलवाया है, ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, वहीं औजी ने अपने ढोल के माध्यम से गणनता 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 गणनता, और भगवान खुश सनातन मानने वालों। हाँ यार गजब है भाई। व्यवस्था है भाई, ये तो व्यवस्था है कि यहां पर व्यास में बैठेंगे, इसलिए बैठेंगे क्योंकि सबकी नजर पड़ेगी। लेकिन सनातन मजबूत तब होगा, हम भी पूरे देश में घूम गए, अगर सनातन को बचाना चाहते हो तो इन चार वर्गों को बचाना पड़ेगा। जिस दिन इन चार खंभों पर सनातन की छत पड़ेगी उस दिन सनातन धर्म पूरे देश और दुनिया में राज करेगा, उस दिन राज करेगा ये देश। ये इसलिए उसी समय लाए हमारे पूज्य पिता श्री गौत, गाय माता का गौत, और तब पिलाया हमको। और तब जब आधा गिलास हमने पिया उसके बाद बोला कि इसको रोज गौत देना और आना हमारे कमरे में। आज छूट है, आज आ सकते हैं सब, सब आओ। देखो ये महाराज करता क्या है, ये का पूज्य पिता श्री क्या मंत्र दिनियो, यू ही मंत्र दिनियो, गौ माता को गोद पे बाबा सुबह उठी थे ब्रह्म मुहूर्त में मुर्दा खड़ा 3 बजे, तो हम रखियो एक गुतली पर गौत, और जहां हमको विशेष धरती दिखाई देती है, जैसे यहाँ की धरती विशेष है, तो हमने जो पहला वाला गौत है उसको फेंक दिया, और हमने हमारे जो श्री तिवारी साहब जिनके पास गाय है, हमारे आदरणीय श्री महेश तिवारी जी, उन्होंने हमको पूरा बोतल भर करके दिया, और रोज हम सुबह 3 बजे उसको पीते हैं। क्यों आप बोलेंगे क्या जरूरत गौत पीने की, क्या जरूरत गौत पीने की? अरे कर्म कांड में लिखो, अब आचार्य जी को नंबर अब पूछो, यस्त्वगस्तिगतं पापम देहे तिष्ठति मामकै त्रासनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्विन्दनम। बोला जैसे सूखी हुई लकड़ी, जैसे आग सूखी हुई लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से गौ माता की ये 5 चीजें जो है, गाय का दूध है, दही है, घी है, गौमूत्र है, गोबर का रस है, वाह रे वाह। जैसे तुमने गाय का गोंद पिया, वैसे बोला तुम्हारे जितने भी पाप हैं वो ऐसे ही भस्म हो गए, जैसे सूखी हुई लकड़ी को अग्नि भस्म कर देती है। बोल क्या गजब की बात है, और हमारे पल्ले नहीं पड़ी, और हम सारा गौड़ बाजार छोड़े ले। कैंसर जैसे रोगों को ठीक कर दिया गाय माता की गौमूत्र ने, और हम भटकना, हमें पता ही नहीं गाय कितनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। बोलो इतने छोटे थे हम उस समय जब हमारे पूज्य पिताश्री ने ये मंत्र दिया। हम लोग बोलते हैं महाराज जी यार जब तू कथा कर दो लग दो तो पर देवता हो। अरे हमें बोले हाँ हाँ हम देवता हो भाई, बोले कनु आंदो क्या मंत्र तय को, हम बोली ये तो चाह मंत्र गौंद 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 गौंद।
गोद पे दे बिना गोद पे आया अगर कहेंगे देवता होंदो तो तय पर प्रश्न चिन्ह खड़ू होंदो। अब बाकी मुंह जाओ तुम बाकी बोल दो कि चौल उछाल दिया। हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई जो तेरा बे बाबून तेरा दे दादून तेरा पितरों जे खेत पर गाय को मोल डाल दी ते खेत पर तू रासायनिक खाद डालने लग्यो पितरी दोस्त। पितरी दोस्त नहीं विदेश चली गई और औंदो तू साल में एक दिन घर ना हम तो नहीं होता पितरी दोस्त तेरा डोकरा सुधी तक वहां बांधा पड़ा पितरी दोस्त। हाँ गौ माता का गोबर खेत में पड़ लगियो बल्दों का माध्यम से हॉल लगन लगियो। हाँ कनायो खेत में आजकल है जी क्या हंसन लग गया खेत। तुम क्या सोचना कि तुम ही हंसना तुम्हारी दांती दिखेंगी। अरे खेत खलियान ये भी तो हंसदा भाई नहीं हंसदा। हाँ ये भी हंसदा भाई कौन अच्छू लगनो आजकल सारा पितृ देवता हमारा ये बोलदा कि भाई जब जग भागवत वंदी ना भागवत तखजू बांस वंदो बांस ते बांस पर सबका पितृ देवता याना चिपकदा बोला जना चुंबक मा लोह चिपक दो जो लोहा कील उठौंदार मन के वंदा तो का हाथ में क्यों वंदो चुंबक वंदो ना वंदो कि नहीं वंदो। लोग बोलते महाराज जी भागवत में यू किले रखियो कागज बोलो लाठ हाँ जी आचार्य जी कख रखो ये हाँ ये तुम क्या सोचना कि सब पितृ देवता बैठिया और तुम हम क्या कोनो तक जाते हैं। अच्छा ठहर तो अभी वंदो पितृ दोस्त वो ढूंढो तुमने कहा गई बोल मेरे मन की कहा गई मेरो है देखना कि मेरा। अरे भागवत की जो कथा है वो किसी एक व्यक्ति के निमित्त थोड़ी भगीरथ राजा ने प्रयास किया तप किया अनुष्ठान किया उससे गंगा जी प्रसन्न हुई और गंगा जी भारतवर्ष में बही और जैसे ही 60,000 पुरखे भगीरथ के तृप्त हुए भगीरथ ने कहा माता जी अब आप जा सकते हो। गंगा जी ने कहा बेटा मेरा संकल्प है कि एक बार जब मैं भारत में आ जाऊंगी तो केवल तेरे ही पितरों का उद्धार नहीं करूंगी जो भी गंगा में डुबकी लगाएगा हर एक के पितरों का उद्धार मैं करूंगी। और स्वर्गीय दशरथ प्रसाद जी की पुण्य स्मृति में यह कथा हुआ नहीं लेकिन यह तो गंगा अब जो भी गंगा पर डुबकी मार लो तेका पितर ते तरला भाई योग मन की चेंदू ना। अरे भाई नींव को पत्थर मजबूत चेंदू ना तो हमारी रुक्मणी माता खड़ी होगी कि मैं कर लू भाई खर्चा। लेकिन बुलाओ भाई कथनी बुलाओ भाई हर किसी की बस की थोड़ी बनी। लेकिन जनी कथा आई तनी तुम्हारा सबका पितर सब पहुंची गया और सब बैठ गया सबका पितर तन लग गया। इतनी बड़ी चीज है ये भागवत की कथा और हम सोचे कि सुधी तक लग गया महाराज जी 14 साल की उम्र से। अरे हम भी तो अपनी घर को छोड़ी है भाई। अरे हम भी तो डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता था ये तुम क्या सोचना कि तुम पर रुपया। हमारा पिताजी जब हम छोटा था तब रे बेटे पूरा देश में राम कथा और कृष्ण कथा को डंका बजाउन लग गया। पूरी दुनिया का लोग तो से जुड़िया लेकिन तौन
गौ माता की रक्षा की खातिर और गौ माता तय राष्ट्र माता को सम्मान देने की खातिर अपनी राम कथा और कृष्ण कथा बंद करी तय अपड़ू सारू जीवन गौ माता तय न्यछावर करी। हम तय भी बोले कि तू भी इन लाइन पर लग। सोचो गोंद पी लेते हैं तब भेजना स्कूल, तब तुमने भी भेजे अपने बच्चा गोंद पी लेते हैं। हम गए भाई, हम तो ये स्वाभिमान है हमारा, इसको अभिमान नहीं, ये स्वाभिमान है। तन भी लोग बोल लगे गोंद पीनो, और हम स्वाभिमान से कहते हैं कि भाई हम गोंद पीते हैं, रोज पीते हैं, रोज जन कोई दिन नहीं। और ये भी कहते हैं बिना गोंद पिए अगर तुम पूजा करो तो कैसे लगेगी वो पूजा तुम्हारी? गोंद पियो। इसलिए जो और धर्म को मानने वाले हैं उनके अंदर यही कमी है कि वो बोलते हैं यार कि हम गोंद नहीं पिएंगे। आप पूछो, आप किसी मुसलमान को कहना कि भाई तेरे को गोंद पिलाते हैं, पिएगा वो गोंद? नहीं पिएगा वो बोलेगा नहीं, तुम्हारा दगड़ी खाणू ख्याल लो, तुम्हारा दगड़ी मिठाई भी ख्याल लो, तुम्हारा दगड़ी पानी भी पिया लो। और हम बोल रहे यार कि गोंद पिए ना, मैं गोंद नहीं पिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सनातन धर्म को मानने वाले गाय को माता मानते हैं। गौ माता के गौमूत्र में गंगा का निवास है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। 33 करोड़ देवताओं का चलता फिरता मंदिर अगर कोई है तो वो गाय माता है। इसलिए हमारे लिए गाय माता धर्म है। क्या है गाय माता? धर्म है। इसलिए तुम पूजा करो, जो पूजा करने वाले हैं उनको हम क्या कहते हैं? बड़े धर्मात्मा मन की भाई। लेकिन पूजा में क्या चाहिए? पंचगव्य चाहिए। पाठ में क्या चाहिए? गौ माता चाहिए। मंत्र में क्या चाहिए? गौमुखी चाहिए। यज्ञ में क्या चाहिए? क्या चाहिए? लक्ष्मी प्रसाद जी। लक्ष्मी प्रसाद जी बोल लोगे यार, ये पता ही नहीं था बड़े। हाँ, हवन चाहिए तो गाय माता का घी डालो उसमें। आज हमारे आदरणीय ध्यान जी आई गया, महाराज तुम ये कह रहा बैठे गुरु जी। आज सुबह देखो प्रमाण यहीं पर है। बता क्या था बोला कि महाराज जी यानी बरखा लगी एक यज्ञ में बंद न भाई, लेकिन बोला एक हमारे साथ ऐसे आचार्य थे, बोला उन्होंने कहा गाय का घी मिलेगा। उनकी जुबानी बोल रहा हूं मैं, अपना एक शब्द भी नहीं बोल रहा हूं। ऐसा मत सोचना कि यो गौ गंगा कृपा कांक्षी गुलाड़ी के वास्ता बोल लगी गौ माता का 12 उनके जुबानी बोल रहा हूं। उन्होंने कहा, एक ऐसे आचार्य थे, उन्होंने कहा कि अगर गाय माता का घी मिल जाए, ओरिजिनल डब्बा वाला घी नहीं चाहिए, नकली नहीं चाहिए, जय की मट्ठा परियाड़ा पर लगी वाली मक्खन, तब जो गरम वही बोलू और जय को घी वालू बनियो वो घी चेंदू तो कक्की नहीं मिली। बस तब एक जो तखबू योग यजमान थे तैन बोली मेरा घर में छा भाई योग, मैं गाँव गए थे तब तखन जाई मैं यो डब्बा घी चनु तैन जाई घी। और आचार्य जी ने यज्ञ का जो आचार्य जी थे 5 आहुति मात्र बोला, यन भी नहीं कि सारू डब्बा खाने आए तक। ओरिजिनल चीज असली चीज जो होगी वो 5 आहुति में भी काम कर जाएगी, और जो नकली चीज होगी वो कंटर के कंटर भी तुम डाल दो तो भी कुछ होने वाला नहीं। मात्र 5 आहुति मात्र डालते ही बोला, उनके जुबान से सुनना। क्या उन पे उस समय देवता आ रखा था? उन्होंने कहा महाराज जी मुझे भी पता है कि गाय माता की कितनी बड़ी महिमा है। 5 आहुति, और 5 आहुति डलते ही बोला आसमान साफ साफ। इसलिए जो गौ माता का घी वर्षा बंद कर सकता है, वो गौ माता वर्षा करवा भी सकती है। अभी तो तुमने वर्षा बंद करने वाली कहानी सुनी, ठीक है?
लेकिन हमारे ही चौपड़ धाम में जहां नागराज है, वहां 120 गौवें चल रही थी जंगल में। और जब गाय माता चल रही थी तो किसी दुष्ट ने, दुष्ट हर जगह होगा, अयोध्या में सब अच्छे थे, एक ना एक मंथरा जरूर था वहां, मंथरा थी वहां। लंका में सब राक्षस थे और एक विभीषण वहां भी था। इसका मतलब अच्छे और बुरे की कहीं कमी होने वाली नहीं है। जहां अच्छे होंगे वहां एक आध बुरा होगा, जहां बुरे होंगे वहां एक आध अच्छा जरूर होगा। जहां गौवें चल रही थी हमारे उस जंगल में, वहां किसी दुष्ट व्यक्ति ने जंगल में आग लगा दी। बोलो अब जून का महीना था और जंगल में जब आग लगी खतरनाक, तो बस गौ माता ने अब मतलब समझ लो कि 5 मिनट के अंदर अंदर गौ माता ने शरीर छोड़ देना था। तब रोए वो 2 ग्वालवाल जो गायों के साथ थे। वो भी देख रहे होंगे फेसबुक में, यूट्यूब चैनल में इस कथा को। रोने लगे वो। उन्होंने कहा गुरुजी, हमारे गुरुजी तो बोलता है कि गौ माता भगवान है, हमारा गुरुजी तो बोलता है कि नागराज भगवान है। कब गई वो नागराज? कहाँ है वो गौ माता? अगर नागराज ने अभी इसी वक्त और गौ माता ने अगर अपनी शक्ति नहीं दिखाई तो बोला आज के बाद, बोला अरे बोलना क्या, बोला इन्हीं के साथ हम भी जल जाएंगे, हम भी शरीर को खत्म कर देंगे। और उसी समय 5 मिनट के अंदर अंदर जैसे वो रोए, पता नहीं कहां से बादल आए, उन्होंने अपने जुबान से सुनाई। बादल आए, भयंकर बरखा हुई, और जैसे ही बरखा हुई वो आग शांत हो गई और 120 गौएं बच गई। बोलो गौ माता की, गौ मैया की, हर हर महादेव। प्रेम, ये है व्याख्या। क्यों साहब? उखल में बंधा है भगवान, बोला बंधन में बंधा है भगवान। लोग बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान का नाम जप रहे हैं और भगवान बंधियो। तो कौन भगवान भाई? जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरे को कैसा बंधन से मुक्त करेगा? भगवान हंसने लगे, बोलने लगे चिंता मत करो, और उखल घसीटने लगे और 2 पेड़ों के बीच में वह उखल अटक गया। और 2 पेड़ जिसमें अटका हुआ, वो पेड़ धरती पर गिर पड़े और उनके भीतर से 2 देवता प्रकट हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। उन्होंने कहा महाराज आपका लाख लाख धन्यवाद, आपने हमें बंधन मुक्त किया। अरे तुम कौन हो? अरे बोला महाराज हम कोई सामान्य थोड़ी हो, नलकूबर और मणिग्रीव हैं, अभिमान है इनको। नंदनवन में नाच रहे थे, दुर्वासा जी इनके, नारद जी इनके सामने आए, लेकिन इन्होंने वस्त्र नहीं पहने, कपड़े नहीं पहने, ऐसे ही नंगे नाचते रहे। तो ऋषि ने कहा कि अच्छा तुम्हें इतना भी नहीं पता कि संस्कृति क्या है, हमारे सनातन की संस्कृति? तो श्राप दे दिया कि जाओ तुम पेड़ बनोगे। तब उन्होंने क्षमा मांगी। क्षमा इतनी बड़ी चीज है कि नहीं, क्षमा। हमारे पूज्य महाराज जी लगे हुए क्षमा। स्वर्गीय दशरथ प्रसाद जी जो का निमित्त या भागवत वणे स्वप्न में आए ते बोलना क्षमा मां, ये समझे क्षमा मां, यही तो बोलो क्षमा मां, और कुछ मत करो, क्षमा मां। इन दोनों ने बोला क्षमा मांग दी। किसने? इन दोनों ने, जिनको श्राप दिया नारद ने। नारद ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। ऋषि जो होते हैं वो क्षमा कर देते हैं। गुस्सा भी उनको बहुत आता है। जो जितना बड़ा तपस्वी होगा उसकी नाक में 24 घंटे गुस्सा रहेगा। इसलिए आप शास्त्र उठाओ, हर ऋषि की नाक में
गुस्सा। लेकिन बाद में अगर कोई उनके पैर पकड़ ले तो क्षमा कर देते। नारद जी ने क्षमा कर दिया, बोला जाओ भाई पेड़ तो बनोगे लेकिन जाओ, हर जगह का पेड़ नहीं बनाऊंगा मैं तुम्हें, कृष्ण के आंगन का पेड़ बनाऊंगा। और कृष्ण के आंगन के पेड़ बन गए। अगले पेड़ बन करके उन्होंने अपना उद्धार कर दिया। एक मन की अपने उद्धार नहीं कर सकना, मन की सोच। यो जंगलों में जो घास लगियो, हा वो घास जब कह बाकरा का घिचा पर जांद बोलो तो रोंद बोलो, भैंसा के घिचे पर गए, लेकिन वही घास अगर गौ माता का घिचे पर गए और गौ माता हा दूध है। हमारा आदरणीय महेश तिवारी जी की गौ माता का घिचे पर जन्म गई हो, और हमारे आदरणीय महेश तिवारी जी ने वो दूध और सीधा विश्वनाथ पहुंचेगी। और विश्वनाथ में भगवान शंकर का दिव्य शिवलिंग पर जन्म चढ़ाई, तन वो घास भी तरी। वाह रे वाह, घासन भी बोली कि मैं भी धन्य धन्य होगी। घास होने के बाद भी वो दूध बन करके कहां चढ़ गया? जोर से बोलो। विश्वनाथ के शिवलिंग पर चढ़ गया। और हम मन की बनी थे भी शिव जी तो नहीं चढ़ सके, तो अब जा भैया नहीं क्या ये है मर्म? क्यों जा? ये है मंत्र, ये है उसका मतलब। सोचो। तो तब इन्होंने कहा महाराज जो हमसे अपराध हुआ, ये अपराध आगे से हमसे नहीं होना चाहिए। बोला क्या अपराध हुआ? वाह, अब सुनो। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। वाणी से अपराध हो गया था। इसका मतलब शरीर में सबसे कीमती चीज कौन सी है? जोर से बोलो। वाणी। और तुम तो ब्याज जी की वाणी वहीं धारो को पानी बगाओ। ये आज दिखे ने तुम्हारी मुखड़ी थे आज। कौन सा श्लोक सुना रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत में आचार्य? सृष्टौ या सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालिनी याच रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती बैखरी वर्ण रूपा सास्मद वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशा राधितालंकरोतु। परा पश्यन्ति मध्यमा बैखरी। जिसका सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान किया जाता है उस आनंद में खो जाता है आदमी। सुबह 3 बजे मुंड का बाल कन पड़ दी जबरी तुम शहर होगा तुम्हारा खातिर नहीं तो हम बोलने की क्या जरूरत? हम अपनो आनंद कराओ। यन्नी सोचा कि हम रुपयों की खातिर कन लगे कथा। हमारे पूज्य पिताश्री ने बोली बाबा रुपयों की खातिर कभी नहीं करी कथा,
भगवान की खातिर कथा करी, देख त्वणी वैकुंठ मिल लो, भगवान मिल लो। नितरामुनि तो याना याना टैक्ट सिखाएंगे गुरु जी की, सुबह उठनो और आनंद, पता ही नहीं लगता हमने कि यो घंटा कब रिगाई, हम तो खोए जाना परा अनुभव, आनंद आ रहा है हर चीज की मन की तकी। जब शिव जी अपनी समाधि में खोएगी, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि परा। फिर उसके बाद उस अनुभव को हम देखते हैं। आहा, जब उसको देख रहे हैं तब क्या बन गई वो? पश्यंती, बोलो पश्यंती। तब थोड़ा और ऊपर उठी वो, तब क्या बन गई वो? मध्यमा। वाह, पहुंच गई वो गले। कहां से शुरू हुई? नाभि से। नाभि से हृदय से, हृदय को छू करके जैसे वो निकली कहां? गले में, मध्यमा। उसके बाद निकली वो विस्फोट करके, तब हुआ विस्फोट। कहां से? कहां से निकली वो? नाभि से। इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि जो आवाज होनी चाहिए वो कहां से निकलनी चाहिए? नाभि से। वेद मंत्र निकलना चाहिए कहां से? नाभि से। परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी। विस्फोट होना चाहिए। जो गोली कहां से निकले? बंदूक से निकले, वही तो सामने वाले को मारेगी। और जो बंदूक से निकाल दी गोली और वो तब मारी थी, मन के मनो तुम्हारा कपाल दे थोड़ी पे कि मेरे को गोली मारता, लेकिन बंदूक के अंदर से निकली हुई जो गोली होती है वो सामने वाले को भेद देती है, मार देती है। इसी प्रकार से नाभि से जो निकली हुई जो गोली होती है वो बोली बन करके सामने वाले को भवसागर से पार कर देती है। भवसागर से, भवसागर से अन्य सो जाएगी महाराज मां नहीं छुएता लाड़। गोली गोली बोली बोली बैखरी, विस्फोट। विस्फोट हो, हमारा जीवन बदल जाएगा। ये तो वो वाणी है, वाणी। इसलिए वाणी गुणान कथने। और लोग क्या करते हैं कि नाभि से गाली दूसरे का बुरा हो, उस वाणी को निकालते हैं। कहां से? नाभि से। होने समझ में कि नहीं होने? लटुला खेचता और तब बोलता कि ये को यनु है और तनी वंदु वंदु कि नहीं वंदु, बुरु वंदु कि नहीं वंदु। तो वो बात कहां से निकाली? वहां, यहां से, नाभि से। तो गाली दियण थे तब नाभि पिट गानो। अरे जब कभी गाली गुली देनी भी हो तो बेहतर जाओ और बड़ा आराम से बोला, अगर नहीं रहे हो तो आप, और नहीं तो। और जब भगवान का नाम बोलना है तो कहां से बोलना है? नाभि से बोलना है। अम्मा तो लोग जब गुस्सा हो तब जब गाल देने तब दांत भी दिखाओगे, दिखने पूरी ताकत ना ना। और जब भगवान न हो कई माता तो छे जाती है। इसलिए भगवान का नाम कहां से निकलना चाहिए? जोर से बोलो, नाभि से। इसलिए हमारे यहाँ जब संत महात्मा हमारे घर में आते हैं तो दोनों हाथ खड़ा करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हरा हरा महादेव। आलोक। अगाड़ी तुम भी बोला, बताओ। हमारी आवाज ये तेरी जान है कि सीधा विश्वनाथ तक पहुंचना है। जोर से बोलो, अलग।
जोर से बोला रुचि बहन तो कक्षा ही अलग निरंजन निरंजन। तो क्या खींच रहा है? पेट खींच रहा है। क्यों कंसवाल जी? कंसवाल जी का भी है ना तर्क ना, ये पापा मेरे बस चलो तो योने कट्ठ ले जाओ दगड़ी, और जो भी कोई हमने धमकाओ योने आगाड़ी कर दो। नहीं बोलते कर लंबन की। हाँ छंदी भाई, छंदी लो यो पर पान नहीं बोलना हमारे एक देवता छंदी, ये देवता में पान छंदी के नहीं छंदी। हाँ कंसवाल जी मत छंदी भाई। हाँ सुबेर था बोला कि महाराज जी यक ना हॉस्पिटल न यक न विद्यालय, 5,000 रुपया लगता हमारा घनसाली जाना यक भी दिखावा, यो डॉक्टरों ने भी दिखावा यक। अजी यक जब ठीक ना हो तब घनसाल जा, तो घनसाल वाल देहरादून भेज दो, हम यक ही लुटिए क्या कन भैया। क्या जबरदस्त बात कही उन्होंने, बोलो ताली बजाओ उनके लिए। क्या गजब की छुई, हमारी भी मौका मिलना यो का दगड़ी रणों को नहीं। वाह हमारे आचार्य रजनीश जी आज कहीं लगे होंगे। अच्छा ये कैसे है महाराज जी बैठे नहीं बोल रहे थे हमें इस बात की खुशी है बोल गुरु जी कि आपके पिताजी ने आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाया। बोला अगर डॉक्टर और इंजीनियर बनाते तो आज आप पुरवाल गांव में कथा नहीं कर रहे होते। पता नहीं कख वाला वंदा इंजेक्शन ठोकना। अगर हम डॉक्टर बनते तो ऐसे डॉक्टर नहीं बनते, वहां भी ऑपरेशन कर रहे होते और कथा में भी आए हैं यहां भी ऑपरेशन ही कर रहे हैं। अंतर इतना है कि वहां शरीर का ऑपरेशन करते और यहां मन का ऑपरेशन कर रहे हैं। मन का ऑपरेशन हो रहा है। इसलिए कोई संत, कोई मुनि, कोई महात्मा अगर आपके घर में आता है तो वो नाभि से निकालता है आवाज। इसलिए आपने गाली देनी है तो कभी भी नाभि से मत निकालना, तुरंत वैसा ही हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा पहाड़ों में माता लोग अपने देवता पुकार दे, देवता तेरी पूजा नहीं कर लो, ये कोई अनु जा बता हे माता देवता नहीं बोल देंगे मैंने बैकुंठ पहुंचाओ, मैंने स्वर्ग दियो, और तू ये नहीं बोलना है। इसलिए क्या बोल रहे हैं, क्या गजब की बातें हैं ये। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना। वाणी ऐसे नहीं बनती है। ये जो हमारे यहाँ जो शरीर में जो शक्ति है, जिस शक्ति से सृष्टि चल रही है, क्यों आचार्य जी, जिससे दुनिया बन रही है, उस शक्ति से बनती है वाणी। और 18-18 घंटे बोला, अगर कोई मजदूर व्यक्ति शारीरिक परिश्रम करे तो उसको इतनी थकान नहीं लगती है जितनी थकान बोला बोलने वाले को लगती है। इसका मतलब शक्ति सबसे ज्यादा किसकी छीण होती है? जोर से बोलो, बोलने वाले की होती है। क्यों आचार्य जी, रजनी जी, तुम भी तो कथा वक्ता होगा। पहले पहले तो हमारे ऐसे बुरे हाल हो जाते थे कि जब कथा करके आते थे तो ना पड़ता था कि होश नहीं रहता है हमें।
हम बोल रहे थे कई को अभी हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पूज्य पिताश्री ने हमको साधा 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 साधा, इसलिए तो हम बोलते हैं कि उनके हम कई करोड़ों जन्म भी ले लेंगे तो भी अपने पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। हाँ, ये तो है भाई। हाँ, उन्होंने इस अबोध बालक को समझ लो आपकी जिस प्रकार से जो मूर्ति बनाने वाला होता है, जिस प्रकार से वो छैनी और हथौड़ी मार मार करके पत्थर को मूर्ति बनाने का काम करता है ना, जो पत्थर चोट को सह लेता है वो शंकर बन जाता है, और जो चोट को सह नहीं पाता है वो कंकड़ बन जाता है। सहन तो करना ही पड़ता है। लेकिन अभी तक बोल रखा है हमको कि बेटा 18 घंटे यक थोड़ी देखना हमारा पिताजी की यो कति बजे उठना, लेकिन हम यन लग दो जनी कई बार दिन में भी यन आंदो कि बैठियाम के जबकि और जन जग्यो आंदी तनी एकदम हमारा पूज्य पिताश्री हमारा सामने क्षण लगे जी ना बोलो 18 घंटे काम करना है बेटा। जो व्यक्ति 18 घंटे काम कर सकता है ईमानदारी से, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं, जो भगवान को अपने कर्म को समर्पित करता है, परमात्मा उसी के कर्म से ही प्रसन्न होता है। और ये बात बताने वाली है ना, अब हम अपने जो हमारे ब्राह्मण देवता लोग हैं जो ये सब हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे सुंडली साहब, हमारे आशीष जी, या हमारे बांसुरी वाले भैया, क्यों बहुखंडी जी, हम इनको बोलते हैं यार 18 घंटे 18 घंटे। ये बोलते महाराज तो हमारो मुरब्बा बनाओ और कुछ नहीं, सुबह बेटी लग गया तो छाम, अब क्या चांद देती। हम बोलते यार हम तो तय पिताजी का पुत्र जौन यू मंत्र दिने कर्म पुरुषार्थ, इसलिए हमारे यहां स्त्री के साथ धर्म लगता है। बोलो और पुरुष पुरुषार्थ, भगीरथ आगे आप बोलो पुरुषार्थ। लोग बोलते नहीं कि भगीरथ प्रयास, भगीरथ पुरुषार्थ। जहां की माता बहनें अपने धर्म पर रहती है वहां का पति देवता जब पुरुषार्थ करता है कहां से कहां पहुंच जाता है। काम माता लोगों के हिस्से, काम इच्छा, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, नहीं ये भी चाहिए ये भी चाहिए, ठीक है भाई। लेकिन मोक्ष, मोक्ष के लिए किसी के पीछे मत रहना, पत्नी के पीछे नहीं रहना। मोक्ष तो हमें स्वयं चाहिए, मोक्ष के लिए हम स्वयं काम करेंगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम। वाणी ऐसे निकले हमारे अंदर से। आहा, इसलिए लोग बोलते हैं महाराज जी आप जो कथा कर रहे हैं उसमें भी तो आपकी शक्ति खत्म हो रही है। अरे हमने कहा भाई शक्ति अगर संसार की बातें करने में खत्म होती तो हमको दुख होता, लेकिन शक्ति खत्म हो रही है लेकिन भगवान का गुणानुवाद करने में हो रही है, इसलिए हमें कोई कष्ट नहीं, हमें कोई दुख नहीं है इस बात का कि हमारी शक्ति खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि शक्ति भगवान के लिए, उस ईश्वर के लिए समर्पित करो। इसलिए ऐसा बोलो ना जिसके बोलने से दिल पर चोट ना लगे। क्यों? आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि हमारे दिल में ही तो भगवान बैठा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, कहाँ है भगवान? बोलो कहाँ है, जोर से बोलो।
वाह, हृदय में। तालियां बजाओ। ये सरोज बहन के लिए एकदम सही बोला ना नाम, सरोज। हृदय में भगवान क्या बोल रहा, मैं कहाँ हूं, जोर से बोलो। हृदय में। और जब हम गाली देते हैं तो चोट कहां लगती है? हृदय में, दिल में। क्यों भाई हरीश? अरे इधर आया, तेरा प्रसंग चल रहा है। गजब का व्यक्ति है भाई। तालियां बजाओ भाई हरीश भाई के लिए। बोला महाराज मैं हर किसी के पैर भी नहीं छूता हूं, लेकिन तेरे पैर छूने का मन कर रहा है मेरा। वाह, तालियां बजाओ हरीश भाई के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब ऐसे नौजवानों के अंदर जब हम ऐसे गुण देखते हैं तो हमको लगता है कि हाँ यार कथा करनी चाहिए, नहीं तो हम भी आराम से कहीं एक जगह बैठ सकते हैं। लेकिन वाह, नागड़ी में कथा कर रहे थे आचार्य जी, हमारा चिन्यालीसौर नागड़ी। एक अध्यापक ने वो देखा बोर्ड, उसमें लिखा हुआ था कि 5-7 दिन के लिए हम यहाँ आ रखे। तो वो जो अध्यापक थे, सरकारी टीचर, वो अपने विद्यालय गए, जा रहे थे ना, विद्यालय जा रहे थे, गए, छुट्टी ली। सुन रहे हैं आप? छुट्टी ली और छुट्टी लेकर के कथा में आए और तब कथा सुनी। और तब जब कथा पूरी हो गई उसके बाद हमें बोल रहे महाराज जी ऐसा मत सोचना कि मैं छुट्टी लेकर के नहीं आ रखा हूं, आपकी कथा सुनता हूं, ईमानदारी का पालन कर रहा हूं, छुट्टी लेकर के आपकी कथा सुन रहा हूं। बोलो। तो जब ऐसे ऐसे लोग जब मिलते हैं हमको तो हमारा हृदय द्रवित हो जाता है। तब लगता है ऐसा कि हाँ यार हृदय में पहुंच रही है आवाज, लोगों के दिल को खुशी मिलती है। हम जब बोलते हैं लोगों के दिलों को आवाज छूती है, तब लगता है हाँ भाई हमारा कथा करना भी पूजा है, ये भी हमारा धर्म है। हाँ? इसलिए ऐसा मत बोलना जिससे किसी के दिल को चोट पहुंचे, क्योंकि ये भी एक मंदिर है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। आत्मा, आत्मा इस शरीर के अंदर आत्मा है और उस आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा किसने कर रखी है? परमात्मा ने कर रखी है। इसलिए ये शरीर भी एक मंदिर ही है, ये शरीर भी एक मंदिर ही है। सावित्री भट्ट जी एवं श्री मोहनलाल भट्ट जी गौ माता की सेवा में अपने माता पिता श्री महेशानंद जी की स्मृति में 5,100 रुपए देना चाहते हैं। धन्यवाद। गौ माता की तरफ से। लोग बोलते हैं महाराज तू क्या काम करता है? हमने कहा हम डाकिया का काम करते हैं। तुम्हारे नाम की चिट्ठी जहां तुम भेजना चाहते हो वहां पहुंचा देते हैं। हम तो उस भगवान के नौकर हैं और अपने पिताजी के नौकर हैं। नहीं, हम भी नौकरी करते हैं लेकिन किसी के बाप की नहीं करते हैं, अपने बाप की करते हैं। ये स्वाभिमान है हमारा। और सबका बाप कौन है? वो है ऊपर, परमपिता परमात्मा, जो ऊपर बैठ करके नगाड़ा बजा रहा है। बोलो 7 दिन तक ऐसा नगाड़ा किसी ने बजाया होगा?
अब ये आशीष भाई है, इसका तबला थोड़ी बज रहा है ऐसा, जैसा परमात्मा ऊपर से बजा रहा है, जैसे बजा रहा है वैसे बरखा ढक 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 ढक। ये बजा तबला, ये है नगाड़ा। इसलिए ऐसा बोलो जिससे किसी के दिल को, आगे बोलो, चोट ना पहुंचे, चोट ना पहुंचे। नहीं, इन हाथों से ऐसा काम मत कर देना जिससे किसी के दिल को चोट ना पहुंचे। औणे समझ में कि नहीं औणे? औण लगे हाँ ना किले नहीं बोल लगे, औणे ही समझ में, औणे हाँ औणे नहीं तो आचार्य रजनीश जी बोलेंगे अगली बार ये व्यासन नहीं बुलाओ लो, समझ आए चाहिए तुम्हारे। वैसे हमारा प्रेम इतना ज्यादा किसी से नहीं हुआ जितना आचार्य रजनीश जी से हुआ। इनकी विनम्रता और इनके अंदर की जो पवित्रता है, सच कह रहे हैं। हमने कहा कथा वक्ता होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, और लगता है कि आने वाले समय में जब हमको भी मौका मिलेगा यजमान बनने का तो हम भी इनको कथा करवाने के लिए जरूर बुलाएंगे, क्योंकि इतनी विनम्रता। हम पूरे देश में घूम गए, 2 श्लोक के बोली कि बटन टूट गया, कथा वक्ता बाबा ऐचे ऐच भाई ये ना फुकन उड़ाना बाल वहां तो देखने नहीं लगा। लेकिन वाह, आचार्य रजनीश जी के अंदर जो उनकी विनम्रता, और वाह उनकी धर्मपत्नी भी, दोनों पति पत्नी इतने विनम्र हैं। हम व्यासपीठ से उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और ऐसी विनम्रता उनके पूरे परिवार में, सब में। अच्छा, ये संस्कार को बचा करके रखो बस, और क्या है, और तो सब यही छोड़ जाना है, ये पक्की बात है। हम भी उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हम यही करते रहते हैं, हम हे भगवान, हे प्रभु, यही सोचते रहते हैं कि वो भगवान, हे प्रभु, बस साक्षात्कार होते रहे। मतलब अपने मन को हम भी खींचते रहते हैं, इधर उधर ना जाए, उसको खींचते रहते हैं, हमारा मन कहीं भटके ना, इसलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वो आज हमारे महेश तिवारी जी, हाँ, वो बोल रहे थे महाराज हर किसी के हाथ का नहीं खाना चाहिए, पता नहीं व्यक्ति का भाव क्या है, किस भाव से उसने बना रखा है खाना, क्योंकि हमारा जो काम है वो तो मन पर है, और हमारा मन पवित्र रहेगा तभी तो हमको भगवान मिलेगा। इसलिए अगर कोई गाली देते हुए अगर भोजन बना रहा है और वो भोजन अगर हमने खा लिया तो गई ना हमारी तपस्या, साधना खत्म ना। इसलिए हमारा रसोईया साथ में रहता है। हमारे आदरणीय श्री जितेंद्र भाटी जी, कहाँ है जितेंद्र जी? अरे यहीं बैठे हैं। गजब, देखो कथा सुन करके तब बनाएंगे वो खाना। बोलो, अच्छा बना दिया, लेकिन उनके कान भी कथा में, ये है बोलने का मतलब। नहीं तो और रसोईया तो खाना बनाने में ही रहता है उनका ध्यान, और ये भोजन भी बना रहे हैं और कान इनके कथा में है। इनके हाथ का भोजन करके हमारा मन पवित्र हो रहा है, गंगा जैसा निर्मल हो रहा है। हाँ हाँ, सुबह 4 बजे उठते हैं वो जितेंद्र जी। जितेंद्र जी खड़े तो उठो, लोग देखे तो सही तुम्हें। अरे खड़े तो उठ जाओ यार। हाँ ये है, देखो देखो जी, ये है, ये है। वाह, क्यों? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। तुम्हारे कान जो हैं वो भगवान की कथा सुन सुन करके, आहा, जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनने वाला होगा वो किसी के हृदय को चोट पहुंचाएगा नहीं।
क्यों पहुंचाएगा? गोपियां यही तो बोल रही है कि जब से हमने कृष्ण की कथा सुनी तब कथामृतम तप्त जीवनम तब कथामृतम तप्त जीवनम। तेरी जो कथा है वो अमृत का काम कर रही है, कानों से सुन रहे हैं। कवि भीरीडितम कल्मषापहम् हृदय को धोने का काम कर रही है कथा, मन को साफ करने का काम कर रही है कथा। इसलिए जिस प्रकार से कपड़े धोने के लिए आप साबुन और पानी का प्रयोग करते हो, एक एक दिन में आप साफ साफ कपड़े क्यों, सुंदर सुंदर कपड़े, धुले हुए कपड़े हैं, ये सब देखो क्या चमक रहे हैं। आज एक नई बहन भी आ रही है, उनका नाम क्या है? मोहिता जी। धन्यवाद, बैठिए सब। और ये बगल में इनका नाम नहीं, बैठे रहो, निर्मला जी। निर्मला बहन देखो बोल रही थी, बोला महाराज भले अब यहाँ नहीं थे लेकिन फेसबुक से आपकी कथा सुनते थे, अच्छा लगता था। हमने कहा तुमने कथा सुनी तो तुमने अपने मन को साफ किया है। तो इसका मतलब जब हम कपड़े का ध्यान रखते हैं तो मन का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? जब हमको साफ सुथरे कपड़े इस शरीर को पहनाने के लिए चाहिए तो आत्मा रूपी परमात्मा को भी तो सुंदर मन चाहिए, और वो मन परमात्मा की कथा सुनने से साफ होता है, निर्मल होता है। कथा जरूरी है, और जहां भी कथा होती है वहां जाओ, समय निकालो। जब हम बाजार जाने के लिए समय निकाल सकते हैं, बड़े बड़े काम जब होते हैं हमारे, जब आ जाते हैं उस समय भी तो हम समय निकालते हैं, तो भगवान की कथा के लिए भी समय निकालो, इससे हमारा मन पवित्र होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आज आपके आचार्य जी रजनी जी, आज गुरु जी बोल रहे थे, बोला स्वर्गीय दशरथ प्रसाद जी की स्मृति में जो कथा हो रही है वो उतारेगी, तुम्हारी कथा से उतार दो कि नहीं उतार दो, कोई वो भी ठीक बोल रहे थे। लेकिन कसम इस भागवत कथा की कि हम किसी को सुनाने के लिए ये कथा नहीं बोलते हैं, अपने आप को सुनाने के लिए ये कथा बोलते हैं, अपने आप को उतारने के लिए। हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा है कि कोई सुधरे या ना सुधरे, हमें कोई मतलब नहीं किसी से। तुम पर असर पड़े ना पड़े, हम पर असर पड़ना चाहिए, इसलिए हम भगवान की कथा को गाते हैं, और इसीलिए हम कर रहे हैं कथा। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अरे अपना भला हो जाए यही बहुत है, अपना कल्याण हो जाए। इसलिए हमारे पूज्य पिताश्री बोलते हैं, बेटा सुखदेव ने जो कथा सुनाई है वो अपने लिए, पहले अपना कल्याण करो। और हम अपने कल्याण के लिए गा रहे हैं, अपने कल्याण के लिए गा रहे हैं। परिनिष्ठितो नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान्। आख्यानम यदधीतवान् कथा मात्रैक जीवनः। सुखदेव जी से बोला कि क्या तू दक्षिणा के लिए कर रहा है कथा?
तेरे को 2-2 हजार रुपए के नोट मिलेंगे इसलिए जा रहा है पुरवाल गांव। लेकिन सुखदेव जी ने बोला मैं दक्षिणा के लिए नहीं जा रहा हूं, कथा करने के लिए। कथा मात्र की जीवना, मेरा श्वास कथा बन गया है। अगर मैं कथा नहीं करूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, इसलिए अपने प्राणों को बचाने के लिए मैं कथा करने के लिए जा रहा हूं। और तुम्हें इस बात का पुण्य लग रहा है, आचार्य रजनीश जी को इस बात का पुण्य लग रहा है, स्वर्गीय दशरथ प्रसाद जी को इस बात का पुण्य लग रहा है, माता रुक्मणी को इस बात का पुण्य लग रहा है, बहन रुचि को इस बात का पुण्य लग रहा है कि हमने इस व्यास के प्राणों को बचाया है। और किसी के प्राणों को बचाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा पुण्य होता है। किसी के प्राणों को बचाना सबसे बड़ा पुण्य होता है, और किसी को जहर देना सबसे बड़ा, आगे आप बोलो, पाप होता है। इसलिए हम अपने प्राणों को बचाने के लिए भागवत की कथा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? प्राणों को बचाने के लिए। हमारा तो प्राण है कथा। हम अपने प्राणों को बचाने के लिए आ रहे हैं यहां कि हम मरे ना, क्योंकि धन मिले ना मिले, प्राण रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, लाख लाख धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय दशरथ प्रसाद जी को, जिन्होंने इस कथा का निमंत्रण हमको दिया है और उनकी कथा में हम यहां पर आए। ये पक्की बात है, समझ। अगर आप नहीं समझे तो आप अपने क्षेत्र के स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी को समझ गए, समझे ना। घर घर में बच्चे जानते हैं स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी को, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया, जिन्होंने इस लड़ाई में अपना अहम भाग लिया। आप सभी लोगों के हृदय में उनके प्रति जो सम्मान है, क्योंकि आप जानते हैं उस व्यक्ति ने निष्कपट भाव से उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए अपना योगदान दिया। बस जो सम्मान आपका उनके प्रति है, बस समझ लेना ये जो कथा वक्ता है ये भी इसी भाव से ही इस कथा गंगा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। हम देश की संस्कृति को, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए हमारे पूज्य पिताश्री, कई बार हमको रोना आ जाता है अगर आप उनसे मिलोगे। अगर तो पूज्य गुरु जी ने 676 जिलों में, सोचो, कहीं पानी नहीं मिला, कभी भोजन नहीं मिला, दर दर की ठोकरें। और जब हिमालय में, जब जंगल में जब वो तपस्या करते थे, उस वक्त कितना उनको संघर्ष करना पड़ा, लेकिन किस लिए? कि संस्कृति बचे। और क्या है? जब होटलों में जाकर के हम लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, पार्टियों में जब हम लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, तो फिर कथा में क्यों नहीं? और हर किसी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से माता रुक्मणी देवी ने अपने स्वर्गीय पति के निमित्त यह दिव्य कार्यक्रम करवाया है, ऐसे ही हम सब लोग भी, जब हमको भी अवसर मिले तो हम भी भगवान की कथा का गुणानुवाद करें, करना चाहिए। ये सोच लेना कि ये भगवान की आवाज है, ये तुम्हारे विश्वनाथ की आवाज है। हम कौन होते हैं बोलने वाले? भगवान ही बोलता है। वाणी गुणानुकथन श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम्ने भगवन् ममास्तु। ये सब चले गए यहां से। आइए, पेड़ों के नीचे दबा हुआ कृष्ण, यशोदा मैया उसको वहां से निकालती है, बोलती है ये जगह ठीक नहीं है। बोला कहाँ जाना है? बोलो वृंदावन जाना है। बोलो वृंदावन धाम की जय। बोलो सबको ले चलो। कहाँ? वृंदावन। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षयासीदुत्तमा प्रीति
राम माधवयो नृपः राम माधवयो नृपः वृंदावनम। जिसको जो दूर दूर से आते हैं ना उनको चुपके से निकल जाना चाहिए और प्रसाद ले लिया, नहीं थोड़ा सा। अब आज तो छठवा दिन है, क्यों जो दूर दूर से आते हैं थोड़ा सा बस 5-10 मिनट और बोलेंगे हम, उसके बाद हो, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग दूर दूर से आते हैं तो उनको चुपके से निकल जाना चाहिए। कथा जैसा कोई प्रसाद नहीं है। अगर तुमने कथा सुन भी ली ना तो समझो उससे बड़ा कोई प्रसाद नहीं है ना। और चिंता मत करो, प्रसाद सुनना ही होता है। कथा सुन ली तो प्रसाद प्रसाद यही है प्रसाद। क्या श्लोक है। हमें तो ऐसा घोट घोट करके पिला दिया कि अब हम बाहर ही नहीं निकल पाते। वो बोलते हैं ना कि सुखदेव जी बोलते थे, बोला रा अता धा धावती, वो बोल ही नहीं पाए राधा, राधा ही नहीं बोल पाए। रा बदती धा धावती, वो खो जाते हैं। लेकिन हमको पता है कि हम नहीं खोएंगे यहाँ, चिंता मत करो, हम टाइम से छोड़ेंगे कथा। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षयासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपः राम माधवयो नृपः। अरे वृंदावन जहाँ वन है, जहाँ तुलसी का वन है, जहाँ गायों का वन है। वन कौन, वन किसका है? गायों का। जिस वन में गाय माता झुंड की झुंड चढ़ती है वही तो वृंदावन है। और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि उत्तराखंड का जो वन है वो इतना बड़ा वन है कि वहाँ कई गौ माताएं चढ़ सकती हैं। यहाँ झरने का पानी है, यहाँ गौ माताओं के लिए चरने के लिए घास है। बोलो, ये भागवत कह रहा है वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षयासी उत्तमा प्रीति राम माधव योर्निपा। जहां गायों के लिए घास हो, पानी हो, आहा, वही तो है वृंदावन। बोलो, और हम कौन से वृंदावन को जा रहे हैं? लोग गाड़ियां बुक कर करके वृंदावन पहुंच रहे हैं और अपने वृंदावन को छोड़ दिया। वो हमारे आप पूज्य आचार्य जी कितने अच्छे, एकदम गढ़वाली, हमने भी काफी सीख लिया आपसे। हाँ, महाराज जी से सीख गया हमने गढ़वाली कि कैसे बोल रहे हैं। नहीं, बीच बीच में जो हम बोलते हैं, वाह कितने अच्छे बोल रहे थे कि हेलो अपना गाँव का तो डल नहीं भूलिया लो, जो डल तुम्हारा पितृ पूजी। क्या बोलो गुरु जी, बोला था ना है? महाराज जी वाला सोचना कि यूं नहीं सुन दो, मैं खूब सुन दो, तुम उड़दा खड़ा बीच बीच हम पूरी कथा सुनदा, तुम्हारी एक एक छुई सुनी हम। महाराज जी ने बोला कि अपना तो डलो नहीं भूलिया लो, जो की पूजा तुम्हारा पितरों करी पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ी तुम्हारी जो की पूजा कर लगी, ब्रह्मछड़ी की पूजा कर लगी है। यु गदा क्या महाराज जी कुद्यप है, भीम भीम की गदा भी रखे हो, मैं बताए नहीं। बताओ, जब भीम की गदा हो
और जब ब्रह्मछड़ी हो, है ब्रह्मछड़ी, लोग तो कपाल क्रिया जब करता तो तब लाठा की मारदा, लेकिन पहाड़ का मन क्यों को कपाल क्रिया ब्रह्मछड़ी अफे कर दी, तुमने अफे बैकुंठ पहुंचो दी, तुम चिंता की लेकर। ब्रह्मछड़ी भीम की गदा और सिंह वाहिनी नागराजा विश्वनाथ, ताल भगवती, सहस्र ताल भैरवनाथ। बोलो भैरवनाथ भगवान की जय जय। नहीं भूलिया लो यानी कि तुम है का पिछाड़ी गए, ये महाराज जी ने बोलिया है। अगर कहीं कोई नाराज हो तो यों की घाटी पकड़ा नहीं, यों देवताओं ने छोड़िया, यों देवताओं ने पकड़ी रखा, जो मन की अपना देवताओं ने पकड़ी रख दो, ये देवता आखिरी समय तो को साथ दे दो और भगवान का धाम में पहुंचाऊंगा। यही तो है हमारे सब, जिनके पितरों से आ रही है पूजा करते 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 कई पीढ़ी हो गई, पूछते पूछते पूछते। धन्यवाद करो कथा करवाने वालों का, जौन कथा बुलाए, शांति प्रसाद जी और लक्ष्मी प्रसाद जी लगे यहाँ सुबेर बेटी स्नान करवाने में देवताओं को। क्या क्या सुंदर पूजा हो रही है, क्या सुंदर पाठ हो रहा है, क्या सुंदर यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, क्या सुंदर यहाँ पर ब्राह्मण देवता लोग एकदम वेद मंत्र का माध्यम से पूजा करने लगे। यही तो है वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना। अपनी जगह देखी थे, अपनू हरु भरू जंगल देखी थे, कृष्ण नाचन बैठी, देवता नाचन बैठी। जब तुम्हारी मुखड़ी देखदा ना, ये सब देवता, कोई देहरादून बेटी होना, कोई बम्बई बेटी होना, कोई दिल्ली बेटी होना। आज देखो दूर दूर बेटे आए सब मन के आज। क्यों जी हमारा हमारे आदरणीय महावीर भट्ट जी, क्यों साहब दूर दूर से आ रखे हैं, सब आपके रिश्तेदार सब पहुंच गए। तुम्हें खुशी हो ना हो, लेकिन देवताओं को इतनी खुशी हो रही है ना, अपना मन की देखते हैं। बोलो कितनी खुशी हो रही है। अरे उस माँ से पूछो जिस माँ का बच्चा विदेश जा रखा है और वो राह देख रही है कि कब मेरा बेटा विदेश से घर आएगा, और जैसे ही उसका बेटा घर आता है, आहा, बोलो एक बेटा विदेश से पढ़ लिख करके घर आया, याद आ गया, और माँ ने अपने हाथों से 3 लड्डू बना रखे थे। दो लड्डू और बोला बेटा ले खा, ले बेटा, क्या माँ का प्यार नहीं, ले बेटा खा। बोले ठहर माँ, तुम्हें क्या पता, वो तो पूर्वा गांव में बैठी, तुम्हें पता कि मैं क्या पढ़ाई करी थे यहाँ। बोला क्या? बोला माँ जी मैंने यानी पढ़ाई करी कि तेरा थकला पर जो 2 लड्डू, ये 2 ही नहीं। कटी बेटा 3 ना ना बाबा, 1 लड्डू यू 1 लड्डू यू, ठीक है हरीश, 1 लड्डू यू और 1 लड्डू यू। बेटा बोल दो कि ना ना माँ, 1 लड्डू यू 1 और दूसरा लड्डू यू 2 और 1 अगाड़ी तुम बोला 3। माँ कति लड्डू है? 3। वही 3 की नहीं? बोला हाँ, लेकिन बाबा दिखेण तो 2 ही लग गया। अरे बोला माँ, अब आई बाबा ने बोली हाँ भाई क्या परेशानी? तो तुरंत उसी समय हाँ बिठाओ, हाँ बिठाइए। तो क्या बोला सुनो, हमारी तरफ देखो,
इस कहानी को पूरा होने दो पहले, तब देखा इधर उधर। हाँ सुना, यज्ञ देखा। अब बोली, क्या बोली? एक और एक, अरे जैसे एक ये है और दूसरा लड्डू ये है, 2 और 1 3। तो ये बेटे ने सिद्ध कर दिया विदेश जाकर के, यानी गणित ठोक दी उसमें बीच में। माँ बेचारी सीधी सादी, ठीक है। अब पिताजी ने बोला कि बेटा क्या है? बोला पिताजी माँ बोल रही है कि ये 2 लड्डू हैं, लेकिन ये लड्डू 2 नहीं है, कितने हैं? 3 है। बोला बेटा मतलब? बोला पिताजी एक लड्डू ये है, एक लड्डू ये है, एक लड्डू ये है, दूसरा लड्डू ये है, 2 और 1 3। तो पिताजी ने कहा ठीक है मैं तेरी बात समझ गया हूँ, एक लड्डू तेरी माँ ने खा लिया, एक लड्डू मैंने खा लिया, जो तीसरा लड्डू है वो तू खा ले। बोल ठीक है, ये है। तो कहां से आए हैं आज मुख्य अतिथि लोग? है पुरवाल गांव के ही हैं? वाह जी, है देहरादून से। तालियां बजाओ। देखो जो प्रसंग चल रहा था वही वैसा ही है ना। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद है भाई सभी लोगों का, जो आप लोग सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो बड़ी सुंदर चर्चा है। भगवान कृष्ण खुश हुए। कृष्ण यानी हमारे यहाँ के जो देवता हैं सब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, सब गाय चरने लगे, छोटे छोटे बछड़े चरने लगे। लेकिन वहां भी एक राक्षस आ गया, वत्सासुर। भगवान ने उसको भी पटक दिया। बकासुर आ गया, उसको भी पटक दिया। अघासुर आ गया, उसको भी पटक दिया। जूठी मट्ठा जिस बच्चे ने कृष्ण को पिलाई, उस मट्ठा को भी कृष्ण ने पी लिया। ब्रह्मा जी ने जब जूठी मट्ठा को देखा पीते हुए कृष्ण को, तो कहा यह भगवान नहीं हो सकता है। सारे ग्वाल वालों को बंद कर दिया कमरे में, एक गुफा में बंद कर दिया। 1 साल बाद खोला उनको, जब भगवान ने अपने कई रोमों से, कई रोम छिद्रों से बछड़े और ग्वाल सब प्रकट कर दिए कृष्ण। तब कान पकड़े ब्रह्मा जी ने कि भाई मुझे पता लग गया है कि ये कोई सामान्य नहीं है, ये भगवान है। नौमिड्यते भ्रुवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुः लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजायः पशुपांगजायः। आहा, ब्रह्मा जी ने स्तुति की कि महाराज भूल हो गई मुझे, मैंने गाय वाले को सामान्य ग्वाला समझा, और गाय के पीछे जो चलता है, गौ माता को जो जंगल में चराता है, वो सामान्य ग्वाल नहीं होता है, वह भगवान होता है। इसलिए इसी कृष्ण ने आने वाले समय में श्रीमद् भगवद गीता सुनाई है। तो भगवान ने कहा कि भाई ध्यान रखना। इसके बाद हमारे भगवान गोपाल बने हैं, गोपाष्टमी को। गायों को ले गए हैं चराने के लिए जंगल में। सारे ग्वाल वालों ने कहा है कि भाई हमको कुछ खिलाओ, तो बोला बलदाऊ भैया ने जिस बगीचे में धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता था, सुन रहे हैं? धेनुकासुर नाम का राक्षस जिस बगीचे में रहता था, उस धेनुकासुर को पटक दिया, और तब सबके लिए वो फलों का जो बगीचा था उसको मुक्त कर दिया, लो भाई खूब खाओ। तब अगले दिन भगवान ने गायों को यमुना के किनारे चराने के लिए ले गया। वहां गेंद पड़ी, तो उस गेंद को लेने के लिए भगवान ने यमुना में छलांग लगाई। अंदर कौन था? कालिया नाग। और कन्हैया कालिया नाग के फणों के ऊपर नाचने लगा, वो लपेटने लगा कृष्ण को। भगवान ने भी प्राणायाम के द्वारा
उसके फणों से रक्त विहीन कर दिया उसको। तब उसके फण कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। तब उसने भगवान से क्षमा मांगी, कहा बोला महाराज मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा यमुना को छोड़ना पड़ेगा। बोला जाऊं कहाँ? बोला पहाड़ में चले जाओ, वहां कोरोना का असर नहीं होगा। आज की भाषा में अगर कहा जाए, अरे यहाँ की जो पवित्र भूमि है, यहाँ जहर का असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वृक्ष हैं, पेड़ हैं, यहाँ हवा अच्छी है, यहाँ प्रकृति अच्छी है, इसलिए इस जगह तू जा। और वहां के लोग तेरे सिर पर जब कृष्ण के चरण चिन्ह को देखेंगे तो वो लोग तुझे नाग नहीं, नागराज भगवान के रूप में पूजने लगेंगे। इसलिए हमारा जो देवता है वो कौन है? नाग। और वो नागराज कौन है? वही तो है कृष्ण। क्यों? क्योंकि मोहर लग गई ना। किसके माथे पर? किसके सिर पर? नाग के सिर पर। अब सामान्य नाग थोड़ी रहा, अब तो कृष्ण बना दिया भगवान ने, अपना ही रूप दे दिया। बोला जा पहाड़ में। तब नागराज बन करके वाह रे वाह, तब नाचा नाग देवता। तब आया भगवान। इसके बाद वो है वेणु गीत का प्रसंग। वेणु गीत तो ऐसा है कि हमारी जो कथा फेमस हुई है भागवत के वेणु गीत से ही हुई है। वेणु गीत ऐसा अंदर पचा रखा है कि पिताजी ने क्या बोलता हमारे कुटी कुटी थे भीतर। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुअधर सुधयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। भगवान ने जंगल में बांसुरी बजाई गायों के पीछे। गाय चराते चराते बांसुरी बजी है और उस बांसुरी ने ऐसा कमाल किया, ऐसा कमाल किया कि कृष्ण की बांसुरी कुरुक्षेत्र के मैदान में श्रीमद् भगवत गीता बनकर के प्रकट हो गई। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। नारायण भगवान